हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरे चैनल की रीच बिल्कुल ख़त्म है। आपको वाकई में लगता है कि मैं जो स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ला सकूं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जब रिंकू के सामने यक्षिणी प्रकट होती है तो पहले रिंकू उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। फिर वो यक्षिणी से कहता है, क्या आप मेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे? यक्षिणी कहती है, बिल्कुल दूर कर देंगे, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। रिंकू बिना उसकी शर्तें सुने बस हाँ भर देता है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। इतना सुनते ही यक्षिणी एक मुस्कुराहट लिए वहाँ से गायब हो जाती है। साथ में रिंकू भी गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा बवंडर आता है, खूब तेज तूफान आता है। उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक बाबा अघोरीनाथ और उसका शिष्य मंगल दोनों तपस्या कर रहे होते हैं। उनके पास एक मटकी टंगी होती है, वो अचानक से फूट जाती है। उसकी आवाज़ से अघोरीनाथ की तपस्या भंग जाती है। वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। उनको देख के उनका शिष्य भी खड़ा हो जाता है। वो पूछता है, गुरुजी क्या हुआ? आज से पहले मैंने आपको इतना डरा हुआ नहीं देखा है। तब अघोरीनाथ कहते हैं, ये मटकी कोई साधारण मटकी नहीं है, ये इतनी शक्तिशाली है कि इस लोक की बुरी से बुरी भी शक्तियाँ इसको हरा नहीं सकती, इसको फोड़ नहीं सकती। मतलब किसी और लोक से इतनी ज़्यादा बुरी शक्ति आई है कि ये टूट गई अचानक। तब मंगल कहता है कि गुरुजी पता कैसे करेंगे कि आखिर वो शक्ति है कौन? तभी अघोरीनाथ एक काली कलर की भस्म निकालते हैं और उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं। जैसे ज़मीन पर फेंकते ज़मीन फटने लगती है। ज़मीन फटते हुए देखकर मंगल काफ़ी डर जाता है। अघोरीनाथ उसको इशारा करते हैं कि तुम यहीं खड़े रहो, हिलना मत। वो खड़ा रहता है वहीं पर। तभी जब ज़मीन फटती है उससे काला धुआं निकलता है और उससे काली परछाई आती है। वो परछाई अघोरीनाथ को गुस्से में घूरने लगती है और कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तब अघोरीनाथ पूछते हैं कि किसी और लोग से कोई बहुत ज़्यादा बुरी शक्ति यहाँ पर आई है, आखिर वो है कौन? इतना सुनते ही वो काली परछाई बहुत तेज से हंसती है और अचानक अघोरीनाथ के पास आ जाती है। वो कहती है कि दूसरे लोग से जो आई है उसका नाम यक्षिणी है। किसी ने यक्षिणी की तपस्या किया है और उसे इस लोक में बुलाया है। वो तुमसे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अघोरीनाथ काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो मंगल कहता है, गुरुजी क्या हुआ? तब उन्होंने बताया, यक्षिणी जो कि बहुत शक्तिशाली है, अब वो इस लोक में आई है तो बहुत विनाश होगा, बहुत सारे मनुष्य और जानवर मारे जाएंगे। अब दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने उसकी तपस्या की और उसको इस लोक में बुलाया। तभी रिंकू उस यक्षिणी के साथ वहाँ जाता है जहाँ पे वहाँ रहता है। पहले उसकी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी, लेकिन यक्षिणी उसको एक ऐसे महल में तब्दील कर देती है इतना सुंदर कि आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। वो रातों रात बहुत ही अमीर हो जाता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन लगभग 3 महीने तक उसके आने के बाद कई सारी मौतें होती हैं और सारी मौतें बहुत ही अजीब। वो रात में यक्षिणी निकलती, अगर कोई भी उस जंगल के आसपास से गुजरता उसके सामने आ जाती और उसको अपनी सुंदरता में उलझाकर उसको मार देती, उसका सारा खून पी जाती और उसकी आंखें भी निकाल लेती है। इधर अघोरीनाथ और मंगल दोनों इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यक्षिणी है तो है कहाँ। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।